आखिर क्यों सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ थे? चलिए जानते हैं 10 कारण जिनके चलते कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा थे। ऐसे हुए था कर्ण का जन्म। कर्ण कुंती के पुत्र थे। एक दिन उनके राज्य में जब महर्षि दुर्वासा पधारे तो उनका आदर सत्कार किया। इससे महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। मंत्र और वरदान देकर महर्षि दुर्वासा प्रस्थान कर गए। एक दिन कुंती ने इस मंत्र का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक ने कुंती में जन्म लिया। वरदान के मुताबिक जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे। इस बालक के मुख पर सूर्य के समान तेज था। इस तरह से कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। लेकिन जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के भय से कर्ण का त्याग कर दिया। लेकिन कुंती अपने पुत्र प्रेम के कारण कर्ण की सुरक्षा के लिए परेशान थीं। तब कुंती की प्रार्थना पर भगवान सूर्य ने सुरक्षा के लिए कर्ण को अभेद्य कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए। टोकरी में रखकर कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। सूर्य से कवच मिलने के बाद कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। अधीर्त नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। ये व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था। अधीर्त और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्मसम्मत रूप से। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। 1. अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पुनर्तः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। 2. कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। 3. कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब ये जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। 4. श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। 5. कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। 6. कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। 7. कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 8. जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। 9. अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, ये भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को दंसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। 10. जब श्री कृष्ण ने कर्ण को ये बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। 11.
महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। कर्ण की वीरता से कृष्ण और भीष्म भी प्रभावित थे। कर्ण अंग देश राजा थे, इसीलिए कर्ण को अंगराज के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण की वीरता से श्री कृष्ण और पितामह भीष्म भी प्रभावित थे। ये दोनों ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अर्जुन को हराने की क्षमता सिर्फ कर्ण में ही है। महाभारत के युद्ध में इसीलिए अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए अनीति का प्रयोग करना पड़ा। अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और वे उसे निकाल रहे थे और उस कर्ण समय निहत्थे थे। तभी अर्जुन कर्ण पर तीरों की वर्षा कर देते हैं और इस प्रकार रणभूमि में कर्ण वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्ण और अर्जुन में श्रेष्ठ कौन था, चलिए जानते हैं। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है।